नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन कार्यक्रम में बोली हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, इसका जिक्र किया रेखा गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। सरकार ठोस नीति के साथ आगे बढ़ रही है, यही है हमारी सेवा और संकल्प का रास्ता। कोई झूठा वादा। मुझे मालूम है कि जब तक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो हमारे 4 प्लांट हैं, जो नरेला में है, जो बाकी जगह तेखंड में है, उनको हम ऑपरेशनल मोड पे नहीं लाएंगे तो ये लीगेसी वेस्ट खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा दिल्ली में रोजाना आप सोचिए कितना ई वेस्ट निकलता है, कितने आपके टूटे मोबाइल, बैटरीज, उनके लिए क्या सोचा था भाई। पहली बार सरकार ने तेखंड में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसमें आपका दिल्ली का पूरा ई वेस्ट वहाँ पे चैनलाइज होगा, वो बनाने की योजना करी। तो ये काम है जो दिल्ली को करने हैं, दिल्ली के लिए करने हैं। तो चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई, उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। तो आपकी क्या योजना थी? कोई योजना नहीं थी। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन हो चुके हैं और इन 100 दिनों में क्या हुआ है, रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, उपलब्धियां गिनाई गई। जाहिर तौर पर देखिए 1 लाख करोड़ का विशाल बजट पास हुआ है, इस बात का जिक्र है। 23.1 लाख से ज्यादा आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी हुए, 51,41,000 से ज्यादा आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है वो दिए गए हैं। जो यहाँ का स्वरूप है, एक मिनी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक तरह से छोटा विजन मैं कहूँ कि आज देश के अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, हर प्रांत के लोग दिल्ली में बसते हैं और दिल्ली का अपना अलग से कोई कल्चर नहीं है। आज हम सभी यहाँ महाराष्ट्र का यदि गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो गुजरात का गरबा भी बड़े शौक से हम खेलते हैं। हरियाणा की तीज करते हैं तो बिहार की छठ पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये दिल्ली का कल्चर है और इसीलिए इस अनेकता में एकता को जब मैं फील करती हूँ तो मुझे दिल्ली की ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सरकार बनते ही हमने जो पहला निर्णय किया कि हर राज्य का राज्य दिवस हम यहाँ मनाएंगे और सरकार जो है हर राज्य के सुख दुख में हमेशा खड़ी मिलेगी। मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूँ देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत-शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती। मैं नहीं करना चाहती कोई झूठा वादा। मुझे मालूम है कि जब तक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो हमारे 4 प्लांट हैं, जो नरेला में है, जो बाकी जगह तेखंड में है, उनको हम ऑपरेशनल मोड पे नहीं लाएंगे तो ये लीगेसी वेस्ट खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा दिल्ली में रोजाना आप सोचिए कितना ई वेस्ट निकलता है, कितने आपके टूटे मोबाइल, बैटरीज, उनके लिए क्या सोचा था भाई। पहली बार सरकार ने तेखंड में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसमें आपका दिल्ली का पूरा ई वेस्ट वहाँ पे चैनलाइज होगा, वो बनाने की योजना करी। तो ये काम है जो दिल्ली को करने हैं, दिल्ली के लिए करने हैं। तो चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई, उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। तो आपकी क्या योजना थी? कोई योजना नहीं थी।
और वहीं दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रविकांत उज्जैनवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसको लेकर के सीएम रेखा गुप्ता पूरा ब्यौरा जो 100 दिन में काम किए गए हैं उसका पेश करेंगी। बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक रविकांत उज्जैनवाल हमारे साथ मौजूद हैं। 100 दिन का आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, क्या खास काम है जो आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छे बीते 100 दिन, क्योंकि सेवा ही समर्पण भाव से हम लोग कार्य करते हैं। सेवा परम धर्म है और नर सेवा नारायण सेवा। इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री के जी को जो विकसित दिल्ली का संकल्प है और हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसको हम निरंतर साकार करते जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर जो हमने कार्य करे अपनी जनता को समर्पण भाव से देने के लिए, सबसे पहला जो वंचित थे, आयुष्मान वय वंदन योजना से हमारे बड़े बुजुर्ग जो वंचित थे उन लोगों को वय वंदन योजना का 10 लाख रुपए का लाभ मिला। दूसरा, जगह जगह कूड़ों का अंबार था, वो कूड़ों का अंबार समाप्ति की ओर जाता जा रहा है और दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली की ओर बढ़ती जा रही है। वाटर लॉगिंग, जो एक बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग हुआ करती थी, उसमें सारे अधिकारियों को साथ जोड़कर उसको उनको बताया, उनके आइडेंटिफाई करे वो जगह, और आइडेंटिफाई करके उनकी जो डीसिल्टिंग का काम था उसको बड़ी जोर से हमने चालू किया, क्योंकि 20 साल से ऐसा कार्य नहीं हुआ था। जिस तरफ दिल्ली डीटीसी बसों की मार झेल रही थी, मार्शल अपने मार झेल रहे थे, उस तरफ देखेंगे देवी बसेस लेकर हमने दिल्ली वासियों को समर्पण भाव से उनकी सेवा के लिए वो भी दिया। ऐसे कई अनेकों कार्य हैं जो हमने निरंतर करते आ रहे हैं और 100 दिन का भी हमारा खाका वो बनाया है। अगले आने वाले समय के लिए दिल्ली के लिए एक अच्छी दिल्ली बनाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधायक और पार्षदों के कंधे पर भी सीएम ने दे दी है कि जनता तक कामों को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि सेवा ही परम धर्म है हम सबका, तो हम सब लोग निरंतर सेवा भाव से एक एक जनप्रतिनिधि उसकी जवाबदेही है कि वो अपने क्षेत्र में कार्य करे और निरंतर समाज के बीच में जनता से जुड़ा रहे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में इतने काम किए हैं कि पिछली सरकार ने 10 साल में नहीं किए। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और बातचीत करने के लिए महरौली से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ बीजेपी रिपोर्ट कार्ड पेश करी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है ये जनता को बताने के लिए कि 100 दिन में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। हालत बद से बदतर हो गई है, प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी कर रही है। मैंने अपने पहले दिन की विधानसभा की बातचीत में कहा था कि जो विपक्ष है उनका काम रुदाली वाला हो गया है। दिल्ली सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वो दिल्ली की जनता के काम करते रहेंगे और ये इसी तरह से 5 साल तक अपना रोना पीटना, छाती पीटना, विरोध प्रदर्शन करना करते रहेंगे, क्योंकि इनका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। जनता ने तो खुद इनको बताया है कि आपने 12 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए हम आपको रिटायर कर रहे हैं, इसलिए हम आपके मुख्यमंत्री तक को हरा रहे हैं। तो जनता के बीच में इनकी छवि वैसे भी धूमिल है और जनता जानती है कि 100 दिनों के अंदर रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। महरौली विधानसभा की बात कर ले तो क्या तस्वीर बदली है, क्या सूरत बदली है 100 दिन में? महरौली विधानसभा में 100 दिन के अंदर लगभग 165 गलियों का नवनिर्माण हुआ है। महरौली विधानसभा के अंदर इन 100 दिनों में लगभग 15 से 17 बोरवेल हुए हैं, रीबोर हुए हैं। महरौली विधानसभा सरकार में कभी नहीं हुआ। नहीं, 100 दिनों में नहीं हुए होंगे बोरवेल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100 दिनों के अंदर इतना ज्यादा, इतना बड़ा आंकड़ा वो नहीं हुआ। महरौली विधानसभा के अंदर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पेंशन रुकी पड़ी थी। लगभग 100 दिनों की मैं बात करूं तो पूरी विधानसभा के अंदर लगभग 150 सीनियर सिटीजन्स की पेंशन हमने शुरू कराई है जो रुकी पड़ी थी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और वही हिंदी खबर ने बीजेपी विधायक शिखा राय से भी खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उन योजनाओं को लागू किया जो पिछली सरकार में कभी चली ही नहीं। बीजेपी विधायक का शिखा राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि
आम आदमी पार्टी के 10 साल 100 दिन उस पर भारी पड़े हैं। बिल्कुल भारी पड़े हैं, बिल्कुल भारी पड़े हैं। अगर आज आप जनता के बीच में जाकर के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनता महसूस कर रही है कि असली मायने में सरकार होती क्या है, जो जनता के लिए होती है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो वायदे किए उनको इन 100 दिनों में हमने उसकी शुरुआत की पूरा करने की। और मैं समझती हूँ कि मोदी जी का जो विजन इस दिल्ली को लेकर के है और जो उन्होंने दिल्ली की जनता को वायदा किया वो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा जी पूरा करके ही रहेंगी, क्योंकि इन 100 दिनों ने दिखाया है कि कैसे एक गुड गवर्नेंस के माध्यम से आप जनता की उन सभी प्रॉब्लमों को जो पिछले 10 वर्षों से इस दिल्ली भुगत रही थी उसको ठीक किया है। मैम, एक तरफ तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो भी वादे किए थे वो किस तरह से पूरे हुए हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है जो बता रहा है कि 100 दिन में कुछ काम नहीं हुआ, उल्टा हालत बद से बदतर हुई है। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जिस हालत की आज आप बात कर रहे हैं वो 100 दिन पहले क्या थी, वो पिछले 10 वर्षों क्या थी। आपने क्या 10 वर्षों में हमें हर सड़क बना करके दी थी, हर पानी का वाटर लॉगिंग पॉइंट ठीक करके दिया था, यमुना जी साफ करके दी थी कि हमने 100 दिन में वो खराब कर दी। हमें तो पहले ये हिसाब दें आपने कि आपने 10 वर्षों में दिल्ली के साथ क्या किया। आज हालात ये हैं कि इस सरकार को सीवर, पानी, सड़क इससे जूझना पड़ रहा है, जबकि हालात ये होते कि आज यहाँ बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सीवर, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को भी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा जी की सरकार दिल्ली में बहुत बड़ी वो योजनाएं देंगी जो दिल्ली के हित में होंगी, लाभ में होंगी। आपने देखा इन 100 दिनों में, मैं कहती हूँ गर्व के भरे हैं, ये हर्ष के भरे ये दिन है। कम से कम हमें ये तो महसूस होता है कि हमारी कोई मुख्यमंत्री है इस दिल्ली में जो हमारी चिंता कर रही है सड़क पर उतरकर। आपने जिक्र किया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, हम वो पिक्चर कब तक देख लेंगे जब हमें पुरानी सरकारों से तुलना नहीं करनी पड़ेगी और हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की ही बात करेंगे कि बीजेपी में ये हुआ, हम ये तुलना करना बंद करें। बिल्कुल ठीक। देखिए, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम मैंडेट लेते हैं 5 सालों का, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड जो असली होगा वो 5 वर्षों के बाद होगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जो आपने ये बात कही, लोग भूल जाएंगे किसी और को भी, केवल और केवल इतना ही रहेगा जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को संभाला है और आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि मोदी जी ही चाहिए। कहने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर तिमारपुर से विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए तिमारपुर से बीजेपी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री हमारे साथ मौजूद है। मुझे तो आश्चर्य है कि ये सोच के मुझे वो हो रहा है कि वो प्रदर्शन करने के लिए लोग कहां से लाएंगे। दिल्ली में तो बदलाव आ गया, आम आदमी पार्टी के पास लोग तो बचे ही नहीं है। अब तो दिल्ली में अगर कोई विकास है तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में है और वही इसको दे रही हैं। तो मुझे ये तो आश्चर्य लग रहा है कि वो बाहर प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो वो खंबे नोचने आए हैं, क्योंकि दिल्ली आज जिस हिसाब से चेंज हो रही है और हमारी मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रही है, उससे देखने से लगता है कि उनको पार्टी को निराशा हो रही है, उनको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए वो एक जो है संबोलिक प्रदर्शन करने के चक्कर में है। बाकी दिल्ली आपको सही मायने में जो दिल्ली में बदलाव शुरू हुआ है, ये चाहे वो दिल्ली के अंदर सफाइयों को लेकर है, दिल्ली में डीसिल्टिंग को लेकर है, दिल्ली में जल बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी अच्छा काम कर रहा है, एमसीडी अच्छा काम कर रही है। इट विल टेक टाइम, सारा समय आपको अगले 6 महीने के अंदर। अगर आपकी विधानसभा तिमारपुर की हम बात करें तो इन 100 दिनों में क्या कुछ खास काम दिल्ली की जनता ने तिमारपुर में देखे हैं जो पहले नहीं हुए थे? मैं आपको अब आमंत्रित करता हूं, आप मेरी विधानसभा में आइएगा, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको अपनी विधानसभा दिखाऊंगा और आप वहां से लोगों से बात कीजिएगा कि पहले क्या था और आज तिमारपुर विधानसभा कैसे काम कर रही है। थैंक यू। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा का क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरह से इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि 100 दिन में क्या कुछ हुआ है, एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, 100 दिन सरकार को पूरे हो गए, क्या खास काम सरकार ने किए हैं? काम तो 100 दिन में इतने कर दिए कि पिछली सरकार 5 साल या 10 साल में नहीं कर पाई। चाहे वो आयुष्मान योजना का मामला हो,
जिसके अंदर अब 10 लाख रुपए तक हमारी 70 साल के जो भी व्यक्ति होंगे उनको फ्री में इलाज मिलेगा। इसके अलावा चाहे आज जो पानी के लिए खासकर लोग दुखी पाते थे, लीकेज होता था, लीकेज को काफी हद तक कंट्रोल किया है। सुपर सेकर मशीन आई है जिससे कि हमारी जो सीवर बंद होते थे उसकी समस्या काफी हद तक अभी सोल्व हुई है, पर आने वाले समय में ठीक होगी। जमुना जी को साफ करने के लिए हमने वहां पर टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया है, जिससे कि वहां पर नए नए जब प्लांट लगेंगे तो वहाँ पर ठीक होंगी। नई नई मशीनें उसके अंदर साफ करने के लिए ऑलरेडी चालू कर दी हैं। हमने इसके अलावा अभी ई बसें चालू करी हैं देवी के नाम से, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करा। ऐसे बहुत से काम जी, ऐसे तमाम कामों का आज ब्यौरा दिया जाएगा, लेकिन आगे अब वाले समय में क्या योजना सरकार की रहने वाली है? वो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बजट सेशन में ऑलरेडी दे दी थी। उन सब बातों का हमारा एक पत्र है जो हम दिल्ली की जनता के सामने रख चुके हैं। चाहे जो जो वादे हमने चुनाव में किए थे उन सभी वादों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता को कहीं पर भी जो जल भराव आता था उसमें दिक्कत ना आए, पानी की दिक्कत ना आए, सीवर की दिक्कत ना आए, इन सब चीजों को बहुत जल्दी लाइन अप ले लिया है और बहुत जल्दी सब ठीक होगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।